तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग एंटोनिम्स जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ये 2 नंबर का आता है और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2023 का जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसका टाइम आने वाला है और आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स या आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर मैसेज करें। मैं आपको ये नोट्स ऐसे ही आपको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम या आपके व्हाट्सएप पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्ड मीनिंग और एंटोनिम्स। यहाँ पर हम लोग एंटोनिम्स की बात करेंगे और जितना बता दूंगा या जितने तक लेके जाऊंगा बस उतना ही याद रखना है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है बिलो। यानी अबव का मतलब ऊपर तो बिलो का मतलब होता है नीचे। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो इसका मतलब जो उल्टा होता है या एंटोनिम्स होता है डिफेंड होता है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो इसका जो उल्टा होता है वो इनएबिलिटी होता है। एडवांस का मीन्स होता है आगे बढ़ना और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, तो प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है यहाँ पर संपत्ति कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर विपत्ति का जो उल्टा देखा जाता है तो वो अच्छा के लिए होता है, तो यहाँ पर अच्छा होना। और उसके बाद है अराइवल का मीन्स आगमन, तो डिपार्चर का मीन्स होता है छूटना। अब अराइवल और डिपार्चर हमेशा 2 शब्दों के लिए यूज़ होते हैं, जो कि ट्रेन शब्द को यूज़ करने के लिए किया जाता है। ट्रेन के साथ अराइवल और डिपार्चर यूज़ होता है, अदरवाइज वो किसी और वर्ड में यूज़ नहीं होता। तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कर दो जल्दी से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है एंशिएंट का होता है प्राचीन, तो मॉडर्न का होता है आधुनिक। अरेस्ट का होता है गिरफ्तार करना, रिलीज भी हो सकता है इसका या फ्री भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, तो डिसेंस मीन्स होता है उतरना। एक्यूरेट का मीन्स होता है सही सही, और इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत गलत। अब क्योंकि कोई चीज़ अगर सही सही है तो उसका उल्टा गलत गलत ही होगा। एक्विट, एक्विट का मीन्स होता है छोड़ देना या मुक्त करना, तो कॉन्विक्ट का मतलब होता है पकड़े रहना या पकड़ लेना। उसके बाद है यहाँ पर 12वां एक्सेप्टेंस का मीन्स होता है स्वीकृति, और रिजेक्शन का मतलब होता है मना करना। आर्मामेंट का मतलब होता है सशस्त्रीकरण, और डिसआर्मामेंट का मीन्स होता है निशस्त्रीकरण। सशस्त्रीकरण क्या होता है? जो शस्त्र से मतलब कहा जा सकता है कि जिनके पास शस्त्र होता है, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनकी बात हो रही है। एब्सर्ड के मीन्स होता है विवेक शून्य। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये 9वां नंबर याद रखेंगे। 9वां नंबर है, एक्यूरेट है और एब्सर्ड। सब अब यहाँ से जो बातें कहूँगा वो इम्पॉर्टेंट हैं, अब आपको ये जरूर याद रखना है इन वर्ड्स को जो बताने जा रहा हूँ। एब्सर्ड की मीन्स होता है विवेक शून्य या निरर्थक, तो इसका होगा रीजनेबल। ठीक है। एम्पल, ये भी बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है। एम्पल मीन्स होता है काफ़ी या पर्याप्त, तो इसका होता है मीगर। उसके बाद एडवांटेज मीन्स लाभ, और उसके बाद डिसएडवांटेज मीन्स हानि। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको न याद रखें। एग्री का मीन्स होता है सहमत होना, तो डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना। उसके बाद है यहाँ पर हमारा एंजल। एंजल मीन्स होता है देवदूत, तो डेविल होता है। देखिए, कुछ इसमें ऐसे वर्ड भी हैं जो आपको पहले से याद है। अब जैसे इसमें गुड का बैड भी दिया है, तो आपको गुड का बैड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एब्सेंस, एब्सेंस, अब जैसे एब्सेंट होता है तो उसका उल्टा प्रेजेंट ही होगा, है ना। तो एब्सेंस का प्रेजेंस होगा। और क्योंकि ये आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, यानी जो इसका मेथड होगा, पहले वर्ड बाय वर्ड लिखा जाता था, अब आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। बॉटम का होता है टॉप। बॉटम मीन्स होता है पेंदा, यानी सबसे निचला भाग, और टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद बाई है। बाई का मीन्स होता है खरीदना, तो सेल का मतलब होता है बेचना। ब्लंट, ये वाला आप इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, तो इसका होता है शार्प। शार्प मीन्स होता है धारदार। बिजी का मतलब व्यस्त, तो आइडल का मतलब होता है थोड़ा सा सुस्त होना। ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यूटीफुल का सुंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता ही है। उसके बाद है हमारा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, तो इसका मतलब होता है कर्ज।
उसके बाद है ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, तो कवर्डिस का मतलब होता है कायर। जैसे ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है बिलीफ, बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, डिसबिलीफ मीन्स होता है अविश्वास। बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, हार्मफुल, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप याद रखेंगे। बेनिफिशियल, बैरन का मतलब होता है बंजर, तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ, तो एंड का मतलब होता है अंत। बार्बरिक मीन्स असभ्य या बर्बर, तो इसका सिविल होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है बून, बून मीन्स होता है वरदान, तो बेन या कर्ष, जैसे ब्लेसिंग का ब्लेसिंग वर्ड भी बून की तरह से ही है। बेटर मीन्स अधिक अच्छा, वर्ष मीन्स अधिक बुरा, ठीक है, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, तो वर्ष मीन्स अधिक बुरा। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, तो ग्लूमी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत पूछा जाता है कॉन्कर्ड, ये वाला कॉन्कर्ड मीन्स होता है एकता या सहमति, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्कॉर्ड मीन्स होता है मतलब सहमति ना होना, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल या पेचीदा, तो सिंपल होता है इसका। कॉशियस मीन्स होता है सावधान, तो नेग्लेक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉशियस, कॉशियस मीन्स होता है सावधान, तो इसका होगा नेग्लेक्ट। उसके बाद है कॉन्शेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्शेंट मीन्स सहमति, तो डिसेंट का मतलब होता है असहमति। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना, तो देखिए कॉन्फेस का जो यूज होता है वो अक्सर गलती को स्वीकार करने के सेंस में होता है, तो स्वीकार करना, तो डिनाई होता है मना करना, ठीक है। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, तो कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध करना। अब देखिए ये यही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद है करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी, तो टिमिड का मतलब होता है कायर। केयर मीन्स होता है देखभाल करना, तो नेग्लेक्ट मतलब होता है लापरवाही करना। क्रिएशन मीन्स होता है रचना या निर्माण, तो डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विध्वंस करना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी याद रखेंगे। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास, तो डिफिडेंस मीन्स होता है अविश्वास। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, तो अनसिविलाइज्ड होगा इसका। कॉज मीन्स इफेक्ट, कारण, तो इफेक्ट मीन्स उसका होता है परिणाम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्टेन का अनसर्टेन होता है, ये आप जानते हैं। क्रेडिट का कैश होता है, ये भी आप जानते होंगे। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे, आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होगी। उसके बाद एक कॉन्वर्ज, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। कॉन्वर्ज का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिलना, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलना। और डाइवर्स मीन्स होता है अलग होना, डाइवर्जन अक्सर देखा होगा आपने, होता है रोड पर। डोशाइल मीन्स होता है विनम्र, तो स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। डीप मीन्स गहरा, तो शैलो मीन्स होता है खाली। डेफिनिट मीन्स निश्चित, तो इनडेफिनिट होगा, पता ही है आपको। डेड का अलाइव होगा। डल का भद्दा या नीरस होगा, तो इसका ब्राइट या इसका आपका इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारा, उसके बाद है कि डिफेंस का होगा ऑफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक के मतलब डोमेस्टिक लिखा है, डोमेस्टिक का घरेलू, तो वाइल्ड की मीन्स वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, तो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है कि डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमी या घाटा, तो इसका होगा सरप्लस। उसके बाद डिपॉजिट मीन्स जमा करना, तो विड्रॉ मीन्स निकालना। ड्वार्फ मीन्स बौना या छोटे कद का आदमी, तो जाइंट मतलब होता है विशाल। डिमांड मीन्स होता है मांग, तो सप्लाई होता है उसका उल्टा होता है। डिफीट का मतलब हार, तो आपको पता ही है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। उसके बाद है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, तो इजी। डिसोलेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उजाड़ या सुनसान, तो इनहैबिटेड मीन्स होता है जहाँ पर उजाड़ या सुनसान ना हो। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिनाई या परेशानी, तो कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा। डिस्टेंट दूरस्थ या दूर का, तो नियर मीन्स पास का। डायनामिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। गतिशील, तो इसका होगा स्टैटिक मीन्स स्थिर। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज करना। डेथ का लाइफ होगा। डिफेंसिव का यहाँ पर ऑफेंसिव होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट। ड्राई का ड्राई। एक्सटीरियर का एक्सटीरियर, इंटीरियर होगा। एग्जामिनर का एग्जामिनी होगा। एग्जामिनर मीन्स परीक्षक, और एग्जामिनी मीन्स होता है जो
परीक्षक वो भी होता है, लेकिन एग्जामिनर समझें आप लड़का है और एग्जामिनी लड़की है। एक्सपेडाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र भेजना, तो डिले मीन्स होता है देरी करना। एब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। EBB, एब मीन्स होता है उतार, तो फ्लो मीन्स होता है चढ़ाव। इंजॉयमेंट का होता है सफरिंग। अर्ली का मतलब होता है लेट, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। इनकरेज का होता है डिस्करेज, यानी इनकरेज मीन्स होता है उत्साहित, ठीक है। मैं आपको टोटल 100 आज यहाँ पर बताऊंगा एंटोनिम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो आगे बढ़ते, तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है अर्न मीन्स होता है कमाना, तो स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना, तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। फेल्योर भी पढ़ते, फेलियर का मतलब होता है असफल, तो सक्सेस का होता है सफल। फ्रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक मीन्स होता है स्पष्ट, तो रिजर्व्ड, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी। फेम का मतलब होता है यश, तो ऑब्सक्योरिटी या डिफेम यहाँ पर इसका वर्ड है। फ्रंट का मतलब होता है सामने का भाग, तो बैक का मतलब होता है पीछे का। फ्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रॉन का मीन्स होता है क्रोधित होना, तो स्माइल मीन्स होता है हंसना। फार का मतलब होता है दूर, तो नियर का मतलब होता है पास। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, तो मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। फुल का मतलब भरा हुआ, तो एम्प्टी इसका वर्ड है। फाइन का मतलब अच्छा, तो कोर्स, ये इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। कोर्स का मतलब होता है बेकार। फायर्स, FIERC, फायर्स मीन्स होता है भयंकर, तो इसको होगा जेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको खूब याद रखिएगा। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, तो स्टेल का मतलब होता है बासी। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, तो स्टेल का मतलब होता है बासी। उसके बाद है फ्लेक्सिकल का मतलब होता है लचकदार, तो रिजिड मतलब होता है एकदम टाइट। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, तो एनमी या FOE, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक वर्ड दिया जा सकता है। फर्म का मतलब होता है दृढ़, तो इनफर्म का मतलब होता है सुदृढ़। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, तो नेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेंडली मतलब होता है मृत्युवत, तो हॉस्टाइल होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं। उसके बाद है फूलिश का मतलब होता है बुद्धिहीन, तो वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान। और फॉल्स का मतलब होता है असत्य, तो ट्रू होता है सत्य। 10 और इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं भाई, 10 और देख लिया जाए, ठीक है, 10 और देखा जाए। तो उसके बाद है गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, तो होस्ट का मतलब होता है जो यहाँ पर जो होस्ट करते हैं, जो मेहमान नवाजी करते हैं। गैलेंट मीन्स होता है सूरवीर, तो इसका कावर्ड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, तो अनग्रेटफुल। जनरल का मतलब होता है साधारण, तो पर्टिकुलर। जेन्यून का मतलब होता है असली, और सुपीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है नम्रता, तो इंसोलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, तो हेल। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो डिसऑनर यहाँ पे कर देंगे इसको। और उसके बाद 110 नंबर है होप मीन्स आशा, तो डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। अब यहाँ पर ये जितने भी वर्ड मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना। और बेहतरीन से ये मैंने बताया है, इसके बाहर से नहीं आएगा। 110 मैंने आपको एंटोनिम्स बताए हैं, जो आप कभी भी ये पढ़ेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। फिर प्लीज़ आज के लिए इतना ही, से दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।